आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q so that triangle ABC। तो हमें दे रखा L और M दो पैरेलल लाइंस हैं और इन दो पैरेलल लाइंस को दो दूसरी पैरेलल लाइंस हैं P एंड Q जो इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइक दिस। अब हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दे रखा है इसमें, गिवन में लिखेंगे हम कि L पैरेलल टू M। फिगर इसका बना लेते हैं पहले। ये L है, ये M और दो पैरेलल लाइंस और हैं P एंड Q। ये पॉइंट्स होंगे हमारे ABCD। और अब हमें प्रूव करना है कि ये डायगोनल हो गया कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA कॉन्ग्रुएंट है। ये प्रूव करना हमें। तो गिवन में हो गया L पैरेलल टू M, P पैरेलल टू Q। टू प्रूव हो गया, क्या प्रूव करना है हमें, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। अब जैसे हमें दे रखा है उस हिसाब से हम ये प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हम देखते हैं कि ये L और M पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। और क्या हो सकता है इसमें, या तो हम इसको पहले ये करेंगे कि ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। हमें दे रखा है L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M और P पैरेलल टू Q। तो ऐसा करके भी प्रूव कर सकते हैं इसको हम कि अगर ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करके L पैरेलल टू M होगा तो AD पैरेलल टू क्या हो जाएगा BC, और P पैरेलल टू Q हमें क्योंकि दे रखा है तो DC जो है पैरेलल हो जाएगा AB। तो उसके बाद पैरेललोग्राम में होता क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होगी। ये अरे कॉमन ट्रिपल एस से भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हमें दे रखा जैसे कि L पैरेलल टू M और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल DAC इक्वल टू DAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BCA। क्या है दोनों, ये दोनों है अल्टरनेट एंगल। दूसरा हम प्रूव कर सकते हैं ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये क्यों होंगे, ट्रांसवर्सल ये सेम हो गई, AC इज ए ट्रांसवर्सल। और P पैरेलल टू Q के है, P पैरेलल टू Q, P पैरेलल टू Q हो गई तो एंगल BAC ये हमें सब गिवन में होगा। एंगल BAC इक्वल टू होगा एंगल ACD। ये भी क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। AC सेम ट्रांसवर्सल है
तो ये क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये हमने प्रूव कर लिया। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। कौन सा रूल लग गया, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तो हमने दोनों ट्रायंगल प्रूव कर लिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब है क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ये L जो लाइन है, ये जो एंगल है, इसको बाइसेक्ट करती है। एंड B इज़ एनी पॉइंट ऑन L, और इस L लाइन में B कोई पॉइंट है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। यहाँ पर से इस लाइन में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। BQ और BP ये दोनों परपेंडिकुलर हैं इस लाइन से इस लाइन पर, टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। ये एंगल A की आर्म्स हैं, ये और ये, इनमें परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रखे हैं BQ और BP। अब पहला पार्ट है क्वेश्चन का जिसमें ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट करना हमने ट्रायंगल AQB दे रखा है। तो हमें जो दे रखा है यहाँ पे गिवन में लिखेंगे हमें दे रखा है BQ परपेंडिकुलर ऑन AQ और BP परपेंडिकुलर ऑन AP। तो ये हमें दे रखा है परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। ये L जो है बाइसेक्ट कर रही है इसको, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल होंगे। तो ये तो हमें दे रखा है। टू प्रूफ, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। तो फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करना है और सेकंड पार्ट में BP इक्वल टू BQ। तो जो है प्रूफ में करेंगे हम। तो हमें सबसे पहले देखेंगे हमें क्या दे रखा, BQ परपेंडिकुलर ऑन AQ। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल AQB इक्वल टू एंगल APB। क्या है ये 90 डिग्री, और इसका रीज़न क्या है, ये गिवन है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो हम ये गिवन लिखते हैं, या फिर इन दोनों को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, BQ परपेंडिकुलर ऑन AQ एंड BP परपेंडिकुलर ऑन AP। तो ये तो हो गया हमारा एक पॉइंट। अब क्या है, ये बोल रहा है कि ये लाइन बाइसेक्ट करती है, तो ये एंगल इक्वल करेंगे। तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल QAB, एंगल QAB इक्वल होगा हमारा एंगल PAB। क्यों है ये गिवन, क्योंकि यहाँ पर हमने ये लिखा नहीं, लेकिन ये लिखेंगे L बाइसेक्ट्स एंगल A विच मीन्स एंगल BAQ इक्वल टू एंगल PAB। अब है यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है AB जो है इस ट्रायंगल में दोनों में कॉमन साइड है ये AB। तो AB इक्वल टू AB, ये क्या है कॉमन।
तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। और रीजन क्या देंगे, एंगल एंगल और ये साइड, एंगल एंगल और ये साइड हमने प्रूव करी है। तो AAAS क्राइटेरिया। अब ये बोल रहा है BP और BQ। BP और BQ क्या हो जाएंगे, BP और BQ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी सेकंड पार्ट में यह है BP इक्वल टू BQ हो जाएगा। और इसका रीज़न क्या देंगे, बाई CP/CT, बाई CP/CT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन फिगर 7.21 AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC सो दैट BC इक्वल टू D। तो हमें ये दिख रहा है ट्रायंगल्स, वो फिगर दिख रहा जो, तो फिगर हमें किस प्रकार दे रखा है। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है एक फिगर, A B D और एक है C और E। और हमें जो साइड इक्वल दे रखी है ए की दे रखी इक्वल, और ये साइड दे रखी इसकी इक्वल। तो सबसे पहले देखते हैं हम गिवन में क्या दे रखा है। गिवन है AC इक्वल टू, यानी AC इक्वल टू AE। और क्या दे रखा है इसने, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD। और क्या दे रखा है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, एंगल BAD इक्वल टू क्या दे रखा है, एंगल EAC। और उसके बाद हमें टू प्रूफ, यानी शो करना है हमें BC इक्वल टू DE। BC मतलब BC इक्वल टू DE। अब करना है हमें इसको प्रूफ। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले देखेंगे हम कि BC इक्वल टू DE हमने प्रूफ करना है। तो BC इक्वल टू अगर DE, BC इक्वल टू DE प्रूफ करना, इसका मतलब जो पार्ट है हम देखेंगे कि BC और DE कौन से ट्रायंगल के पार्ट हैं वो, तो ताकि हम उन्हीं ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो BC किसका हिस्सा है, BC है ट्रायंगल ADC का एक साइड है, और DE क्या है, कौन से ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल ADE। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। अब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE में हम देखेंगे हमें क्या दे रखा है ऊपर। तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि AC इक्वल टू क्या है, AE। देखो AC जो है इस ट्रायंगल का एक साइड है, और AE क्या है, ADE ट्रायंगल का एक साइड है। तो ये दोनों हमें दे रखी हैं, AC इक्वल टू AE। तो ये क्या लिखेंगे हम, गिवन। उसके बाद AB कौन से ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल ABC।
तो ये भी हमें दे रखा है ए बी इक्वल टू ए डी गिवन। ध्यान लगा के देख लीजिए, ए बी ट्रायंगल ए बी सी की एक साइड है और ट्रायंगल ए डी ई की साइड है ए डी, ये दोनों हमें दे रखे हैं। अब है एंगल बी ए डी हमें दे रखा है। एंगल बी ए डी किसके है? एंगल ई ए सी के। एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी यानी हमें ये दोनों एंगल दे रखे हैं। लेकिन ये दोनों एंगल किसी भी ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, किसी भी ट्रायंगल का एंगल नहीं है, क्योंकि हमें जो ट्रायंगल दे रखे हैं वो हमने ले रखे हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए, तब जाके साइड एंगल साइड लगेगा। तो हम क्या करेंगे, बीच वाला जो कॉमन पोर्शन दिख रहा है हमें एंगल बी ए सी, इसको हम दोनों साइड में ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, दोनों साइड में हम ऐड कर सकते हैं, सेम चीज़ है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या होगा, इस एंगल में ये एंगल ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी। तो ये हो गया हमारा एंगल बी ए सी, और इसमें इस वाले एंगल में हम ये वाला एंगल ऐड कर देंगे, इस वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल ई ए डी। तो ये हो गया एंगल ई ए डी। अब हमारा जो है ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये और ये। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए और क्या है, ए बी इक्वल टू ए डी है, ए डी ई। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया यार। कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड। अब ये जो बोल रहा था क्वेश्चन में कि प्रूफ हमने बी सी इक्वल टू डी करना है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा बी सी इक्वल टू डी। ये क्या लग गया, बाई सी पी सी टी। बाकी अगले पार्ट का वीडियो देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आए आपके मोबाइल में। थैंक यू।